Good afternoon, everyone. Welcome to the English class. So today we are going to study a lesson number 11. The name of this lesson is A Talkative Tortoise. Okay, so today we will discuss this chapter. This is a story of cranes and tortoise. Okay, so in this chapter, you know that a talkative tortoise. Do you know about the talkative one who talk very much जो बहुत ज़्यादा बात करता है? So here we use as a word talkative. Okay, we also use as a word as a chatterbox also. Clear? Okay, so yes, one who talks very much or we call as talkative, जिसको हम बोलते हैं बातूनी कछुआ. Clear? Okay, students, so you can see the image of cranes and tortoise. Clear? Now what do you see in these pictures? आप इस picture में क्या देख रहे हैं? Yes, I can see okay, a crane and tortoise in these pictures. Now second question is here, have you heard the story about the cranes and tortoise? क्या आपने क्रीन्स और टॉर्टोस की स्टोरी आपने सुनी है? Yes. No. Okay, so I not heard the story about cranes and tortoise. So let's start the story. Okay. Long ago, there were two cranes named Sankat and Vikat and tortoise named Kambugriva. Long ago means yes, you know, long time before. बहुत समय पहले की बात है. There were two cranes, दो cranes. Yes, you know about the cranes, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सारस. Yes, white colored birds with long beak and long legs. Clear? Named, उनके नेम क्या थे? संकट and विकट. And a tortoise name, और जो दूसरा जो उनके साथ था कछुआ, उसका नाम क्या है? कम्बुग्रीवा. क्लियर? दे वर गुड फ्रेंड्स, वे आपस में अच्छे मित्र थे. दे लिव नियर अ पॉन्ड, वो कहाँ पर रहते थे? पॉन्ड के पास रहते थे. यू नो अबाउट द पॉन्ड? पॉन्ड मीन्स अ स्मॉल वाटर बॉडी. ओके, सो कम्बुग्रिया वाज अ चैटरबॉक्स. कम्बुग्रिया कौन था? चैटरबॉक्स. चैटरबॉक्स मीन्स मतलब बहुत ज्यादा बातूनी, बातें करने वाला. यस, वन हु टॉक्स वेरी मच और वी कैन से टॉकटिव. क्लियर? वन ईयर देयर वाज नो रेन. एक समय की बात है, एक साल पहले वहां पर कोई भी रेन, वहां पर रेन बारिश नहीं हुई. सो द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई. तो पॉन्ड क्या होने लग गया? स्टार्टेड टू ड्राई मीन्स वाटर बिगेन टू बी लेस डे बाय डे. वहां का पानी क्या होने लग गया? कम होने लग गया. डे बाय डे पानी सूखने लग गया. The cranes and the tortoise were worried about, discussed about it. जो वहाँ के जो सारस और जो tortoise जो वहाँ पे उस pond में रहते थे, वो क्या हो गए? बहुत ही चिंतित हो गए. Worried is here means, worried means परेशान होना, चिंतित होना. Yes, it means go troubled about. Clear? And discussed about. Discussed means talked about the matter. किस मैटर के बारे में बात करने लगे? कि इसमें जो pond में है, जो डे बाय डे जो वाटर है लेस देन हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? क्योंकि आपको पता है एक जो क्रेन्स और टॉर्टोइस है वो कहाँ पर रहते हैं? यस, पॉन्ड में रहते हैं, है ना? नाउ देयर द कन्वर्सेशन बिटवीन क्रेन्स एंड टॉर्टोइस. We have to go away from here. There is a big lake nearby. Let's go there. तो क्रेन कह रही है, सारस कह रही है कि हमको यहाँ से क्या होगा? जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा. There is a big lake. वहां पर पास में एक क्या है? बहुत बड़ी लेक है. Let's go there. चलो वहां पर चलते हैं. Now you can see the image of a tree. आप देख रहे हैं क्योंकि बारिश नहीं है, उसकी वजह से जो trees हैं उस पे leaves नहीं है और pond भी धीरे धीरे dry हो रहा है ना? Now the tortoise say, Are you leaving me alone here to die? क्या तुम मेरे को यहाँ पर अकेले ही छोड़कर मरने के लिए अकेले ही छोड़कर जा रहे हो? Now crane said, What else can we do? इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? The pond is drying now. तो pond क्या हो रहा है यहाँ पर? ड्राई हो रहा है. इफ वी स्टे हियर वी विल डाई ऑफ स्टारवेशन. अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हम किससे? स्टारवेशन मीन्स भूखमरी से हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे. तो हमने, आपको पता है जो क्रेन है वो किसका जो फूड क्या है? वो फिश को खाती है ना? आपको पता है ना? तो हियर वी यूज एज ए वर्ड स्टारवेशन. वी विल डाई ऑफ स्टारवेशन, किया हम भूखमरी से मर जाएंगे. नाउ टॉर्टोइस, प्लीज सेव मी, टेक मी ऑल्सो विद यू. तो वो कह रहे हैं कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, टेक मी ऑल्सो विद यू, कि मुझे अपने साथ ले जाइए. नाउ क्रेन सेड, बट हाउ? क्या कैसे? नाउ टॉर्टोइस सेड, आई हैव एन आइडिया. मुझे एक आइडिया है. ब्रिंग अ लॉन्ग स्टिक. आप बड़ी एक स्टिक ले लीजिए. बोथ ऑफ यू होल्ड इट एट द इधर एंड ऑफ इट विद योर बीक्स. यस, यू नो अबाउट द बीक्स. यस, आपको पता है बीक्स क्या होती है? बीक्स होती है ना आपके जो उसका जो माउथ होता है उसमें बड़ी सारी
चोंच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बीक बोलते हैं ना। तो हेयर वी यूज एज ए वर्ड बीक। तो आप क्या करें, आप दोनों एक साइड स्टिक लें और उसके दोनों साइड से अपनी अपनी बीक से उसको पकड़ लें। तो चलिए ये हो गया, ये उसने उन्होंने क्या दिया, आइडिया दिया। नाउ बीक मीन्स अ लॉन्ग पॉइंटेड माउथ ऑफ बर्ड्स। क्लियर। आई विल होल्ड द स्टिक टाइटली इन द मिडिल विद माई माउथ। तो मैं जो स्टिक को बिल्कुल टाइटली क्या कर लूंगा, उसको होल्ड, होल्ड मीन्स कैच, टाइटली उसको क्या कर लूंगा, मिडिल से मीन्स सेंटर से उसको पकड़ लूंगा। आई विल होल्ड द स्टिक टाइटली इन द मिडल विद माई माउथ, अपने माउथ से। एंड वी विल फ्लाई अवे टू द लेक। और हम इस यहाँ से उड़ के कहाँ चले जाएंगे, लेक पे। नाउ क्रेन्स सेड दैट्स ग्रेट आइडिया। वो कहती है कि हाँ बहुत ही अच्छा आइडिया है तुम्हारा, बट यू आर सो टॉकिंग, तुम बहुत ही बातूनी हो, चैटर बॉक्स हो। यस, कीप योर माउथ शट वाइल फ्लाइंग। अपना माउथ बंद रखना जब तुम उड़ रहे हो। और यू विल फेल डाउन, और नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे। नाउ टॉर्टस, ओ आई शैल नॉट डू सच अ फुलिश थिंग। नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई मूर्खता चीज मैं नहीं करूंगा। फुलिश थिंग्स मीन्स एन एक्ट ऑफ नॉनसेंस। ओके, कि ऐसे मुक्सा वाली बातें मैं थोड़ी करूंगा। नाउ द क्रेन्स ब्रॉट अ लॉन्ग स्टिक। नाउ क्रेन्स लेकर आई एक लंबी सी स्टिक लेकर आई एंड हेल्ड इट विद देयर बीक्स, और उनको दोनों तरफ से उन्होंने पकड़ लिया अपनी बीक से। ना द टर्टल्स हेल्ड इट इन द मिडिल, और टॉर्टस ने क्या किया, उसको मिडिल में क्या कर लिया, बीच में से पकड़ लिया अपने माउथ से। दे फ्लू ओवर द फील्ड्स एंड द विलेज, और वो अपने जो फील्ड है विलेज के ऊपर से उड़ गए। नाउ द विलेजर्स लाफ्ड वाचिंग सच अ स्ट्रेंज सीन एंड शाउटेड। जो विलेजर्स थे इस सीन को देखकर, कौन सा सीन को, जिसमें एक स्टिक है, दोनों क्रेन्स ने उनको पकड़ा हुआ है साइड से, और जो टॉर्टस है उसने उसको मिडिल से अपने मुंह से पकड़ रहा हुआ है। तो ये देखकर जो विलेजर्स है बहुत ज्यादा हंसे, और उनका सच अ स्ट्रेंज सीन एंड शाउटेड, और जोर जोर से वह चिल्लाने लगे। विलेजर्स, हम विलेजर्स कर रहे हैं, विलेजर्स सेड लुक एट इट, देखो इस दैट फुलिश टॉर्टस विल सर्टेनली फॉल डाउन। कि जो फुलिश टॉर्टस है, मतलब मूर्ख जो कछुआ है, वो डेफिनेटली मतलब निश्चित ही नीचे गिर जाएगा। ना यू कैन सी द इमेज। ना टॉर्टोइस ओपनिंग हिज माउथ, मतलब हो गया ना, अब उसने तो टॉर्टोइस ने अपना जो माउथ ओपन कर लिया। यू आर स्टूपिड पीपल। द टॉर्टोइस फेल डाउन एंड डाइड। उन्होंने कहा कि तुम स्टूपिड पीपल, स्टूपिड बोल दिया उनको कि है ना, कि तुम स्टूपिड पीपल हो। जैसे ही उसने उनको बोला, को पता है हमने क्या बताया था उसे, जो बताए बारे में बताया था टॉर्टोइस के बारे में, कि बहुत ही टॉकटिव है, चैटर बॉक्स है ना। तो टॉकटिव मतलब वो अपना मुंह बंद ही नहीं कर सकते। उसको पता था अगर मैं मुंह खोल लूंगा, मुंह से उसने स्टिक को पकड़ रखा है और मुंह खोलेगा तो नीचे गिर जाएगा, वैसे ही हुआ। तो टॉर्टस फेल डाउन एंड डाइड। टॉर्टस ने अपना मुंह खोला, उसने बोला, और वो नीचे गिर गया और मर गया। Now this is all about the chapter of a talkative tortoise. Yes, you know that why it is a bad quality of talkative. Yes, you know. So according to this chapter, if the tortoise is not talkative, he save his life. वो अपनी life को बचा लेता. But he was very talkative. Okay. So now you notice that in the end of the story, the tortoise fell down and died. Story के अंत में जो tortoise था वो नीचे गिर गया और मर गया. Okay.